सबसे पहले आशीष आपका ही रुख करते हुए, अब आम आदमी पार्टी की ओर से कहा जा रहा है जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे क्योंकि गलत तरीके से फर्जी केस में उनको फंसाने की साजिश बीजेपी की ओर से रची गई है। आशीष जी, आपका ऑडियो म्यूट है, अगर आप उसको ठीक कर पाए प्लीज स्क्रीन पे। मैं क्षमा चाहता हूं, क्षमा चाहता हूं। बोले सर, बोले। मैं क्षमा चाहता हूं। आम आदमी पार्टी ने ऐसा ही नैरेटिव जब सत्येंद्र जैन जी भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार हुए थे तब भी करने की कोशिश की गई थी, और जब जब इनके नेता भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार होते यही होता है। आपने कुछ साल पहले देखा था 40 घंटे तक तत्कालीन मुख्यमंत्री गुजरात के सीबीआई ने पूछताछ की थी। किसी तरह से एक इवेंट बनाकर विषयों को डिफ्लेक्ट करने की कोशिश नहीं की थी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने। नरेंद्र मोदी जी गिरफ्तार हुए, वे मुख्यमंत्री थे, कोई डिफ्लेक्ट करने की कोशिश नहीं की गई। इसलिए आम आदमी पार्टी जवाब दे, बार बार स्कूलों की आड़ में छुपने की कोशिश ना करे। मनीष सिसोदिया एक्साइज मिनिस्टर भी है, स्कूल के पास ठेके क्यों खुले, ठेकों की गिनती क्यों बढ़ी, क्यों कार्टेलाइजेशन परमिट किया गया, क्यों कमीशन 2% से 12% किया, जो कमीशन 2% से 12% हुआ उसके बाद जो पैसे का लेन देन हुआ, वो पैसे का लेन देन में देश दिल्ली के खजाने का कितना नुकसान हुआ, इन सब मुद्दों का जवाब दे। स्कूल की आड़ में छुपकर राजनीति करने की जरूरत नहीं है। स्कूल के बारे में तब बात करेंगे जब क्लासरूम घोटाले का मामला आएगा, तब उसके बारे में भी हम एक्सपोज करेंगे। आज आम आदमी पार्टी को यह बताना है कि सी अरविंद को पॉलिसी पहले से बनाकर क्यों दी गई, उस पॉलिसी को पहले से विजय नायर के हाथ में देकर सब कार्टलों के पास क्यों सर्कुलेट किया गया, इनके विषय में जवाब देने की जरूरत है। आम आदमी पार्टी बच्चों के और स्कूलों की आड़ में छुपकर अरबों रुपए के घोटाले से अपने आप को बचा नहीं पाएगी। प्रियंका कक्कड़ जी हर समय चित्रा जी केवल 5 सेकेंड बोले हर समय ये कहना मोदी जी हमसे डर गए, बीजेपी हमसे डर गई। अरे भाई साहब, आपने कहा गुजरात में हम डर गए, गुजरात की जनता ने जवाब दे दिया। आपने कहा उत्तराखंड में डर गए, उत्तराखंड ने जवाब दिया। गोवा ने, उत्तर प्रदेश ने, सब जगह जवाब मिल रहा है। इसलिए बार बार हम डर गए कहकर आप अपने भ्रष्टाचार से बच नहीं सकते। स्कूल पर बात न करें, ठीक है, एक्साइज मिनिस्टर के एक्साइज घोटाले पर बात करें। प्रियंका कक्कड़ जी, मामला तो महत्वपूर्ण है ना, बार बार आपसे शराब नीति घोटाले पर सवाल पूछा जा रहा है और आम आदमी पार्टी पूरे मामले को ऐसे शिक्षा का बनाकर रखी हुई है जैसे लग रहा है कि शिक्षा से ही इस पूरे मामले का लेना देना है। मामला तो शराब नीति घोटाले, उसमें नियम को बदले जाने फिर वापस लेने, करोड़ों के घोटाले का आरोप है। सीबीआई उसकी जांच कर रही है, तो सीबीआई अगर एक एजेंसी है, वो अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो इसमें राजनीति का चश्मा क्यों पहनकर आम आदमी पार्टी आगे बढ़ रही है? चित्रा जी नमस्ते, क्योंकि सरकारी राजस्व की बात हुई तो मुझे 2 मिनट दीजिएगा प्लीज। जी बोलिए। चित्रा जी, एक तरफ है बंगारू लक्ष्मण की पार्टी जिसको 40% की सरकार बुलाया जाता है कर्नाटका में, जिसमें ट्रेडर्स चिट्ठी में लिखते हैं कि इनके भाजपा के मिनिस्टर्स की वजह से सुसाइड कर रहे हैं। जो पार्टी जो सिली सोल्स संरक्षण देती हैं नितिन संदेशरा को, हेमंत बिस्वा शर्मा को, जिसके अगेंस्ट उन्होंने बुकलेट छापी थी मोस्ट करप्ट पॉलिटिशियन की। जो पार्टी संरक्षण देती है येडुरप्पा को, जो मोस्ट करप्ट पॉलिटिशियन था 2013 में अमित शाह जी के लिए, वो पार्टी बात कर रही है करप्शन की। पहली चीज सरकारी राजस्व का, मैं सिली सोल्स को बता दूं कि आम जनता बेवकूफ नहीं है, सारे लोग भाजपाई नहीं है। आम जनता समझती है कि अगर एक सरकार अपने नागरिकों को फ्री पानी, फ्री शिक्षा, फ्री बिजली, सबसे सस्ती बिजली, एक सेकंड मैं उस पर भी आऊंगी सर, बात करने दीजिए। और एक सरकार अगर सबसे देश में सबसे सस्ती बिजली, मुफ्त बिजली, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा, महिलाओं को फ्री बस यात्रा देने के बाद भी एक रेवेन्यू सरप्लस बजट पेश करती है, अपनी जेबों में पैसा नहीं डालती, तभी एक रेवेन्यू सरप्लस बजट पेश कर पाती है। इनके पास 16 स्टेट है, 8 खरीदे हुए, 8 जीते हुए, सबके सब घाटे में, जेबों में पैसा ये डालते हैं। पहली चीज। जहां तक एक्साइज पॉलिसी की बात है चित्रा जी, वो एक्साइज पॉलिसी देश की सर्वश्रेष्ठ पॉलिसी है। अगर वो पॉलिसी पूरे देश में इंप्लीमेंट हो जाए तो नकली शराब मिलना बंद हो जाए। यही पॉलिसी हमने पंजाब में जब इंप्लीमेंट करी तो 4000 प्लस का मुनाफा हुआ स्टेट एक्सचेकर को, और वो 48 टाइम ज्यादा था पिछली पॉलिसी के मुताबिक। इनको बोलिए ये भी अगर उत्तर प्रदेश में ये वाली पॉलिसी इंप्लीमेंट कर लेते तो लोग नकली शराब पी के मरना बंद हो जाते। इनको पर मतलब ही नहीं है, इनको कामों में अड़ंगा डालना है। सिली सोल्स के नाम गिनवाए हैं हम आपको। सिली सोल्स की पार्टी में
सिर्फ गुंडे, मवाली, बलात्कारियों को बाहर निकाल के फूल पहनाने वाली पार्टी अपनी पार्टी में शामिल करते हैं। ये गुंडे मवालियों की पार्टी है, ये सिर्फ बातें करती है। सबसे ज्यादा करप्ट पार्टी ये है। आशीष सूद जी कुछ लिख कर लाए हैं, जरा उनका सुन लेते हैं। उसके बाद पंकज और अरविंद ओझा हमारे संवाददाता बने हुए हैं, दोनों के पास जाएंगे। आशीष सूद जी, ये तो कमाल की बात है, भाजपा में किसी को लिखना आता है, मुझे पढ़ा नहीं जा रहा है। पर चित्रा जी, बात दिल्ली की शराब नीति और घोटाले की हो रही है, ये बात करते हैं पूरे दुनिया जहान की। दिल्ली में कार्टलाइजेशन क्यों परमिट किया? दिल्ली के राजस्व में पहले एक बोतल शराब पर 343 रुपए मिला करते थे दिल्ली की सरकार को, अब 23 रुपए मिलते हैं। ऐसी पॉलिसी क्यों लाई? इसके साथ पैसे खाए क्यों? दिनेश अरोड़ा जो अप्रूवर बन गया, क्यों बाबू को पॉलिसी लोग बोलेंगे समझ में नहीं आएगा, एक एक करके प्लीज, दोनों लोग साथ में बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा। येदियुरप्पा ने क्या किया? येदियुरप्पा के संदर्भ में कर्नाटक की जनता जो गलत हुआ होगा जवाब दे देगी। जवाब आज इस बात का चाहिए, कार्टलाइजेशन क्यों परमिट हुआ? क्यों परमिट हुआ? 2% से 12% कमीशन क्यों हुआ? और इससे ध्यान हटाने के लिए स्कूल और बाकी चीजों की बात दोनों लोग बोलेंगे समझ में कैसे आएगा मैडम? ठीक है, अब ठीक है, समझ में आ गया, लेकिन जांच होने दीजिए। ठीक है प्रियंका कक्कड़ जी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।